बोलो कृष्ण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रृंखला में इस चौथा प्रसंग है और इस प्रसंग का शीर्षक है भक्त प्रहलाद चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि परम सिद्धि के लिए बचपन से ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम सिमरन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है तथा हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार कोटि बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं और परीक्षित जी के ऐसा प्रश्न आया कि उन्होंने कहा कि जो प्रश्न आप कर रहे हो, यही महाराज युधिष्ठिर ने अपने अश्वमेध यज्ञ खत्म होने के बाद देवर्षि नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षि, हिरण्यकश्यप अपने प्रिय पुत्र भक्त प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों करता था? साथ में यह भी बताइए कि भक्त प्रहलाद किन साधनों से भगवान मय हो गए थे? देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री हरि 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला। तब उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित और दुखी हुआ। उसने यह प्रतिज्ञा की कि ओह, उनके भाई के हत्यारा और उसके पीछे रहने वाले इंद्र और भगवान श्री हरि का मैं विनाश कर दूंगा। ऐसा विचार करके वह मंदराचल पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या करने लग गया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उसने जो वर मांगा, उसने यह वर मांगा कि हे प्रभु, मैं आपके बनाए हुए किसी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, दैत्य हो, नागादि से मेरी मृत्यु ना हो और युद्ध में मुझे कोई परास्त न कर सके। मैं विश्व विजयी बन जाऊं तथा मैं जन्म मरण से फुर्सत मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो संभव नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु इस संसार में अवश्यंभावी है। तब उसने कहा कि हे प्रभु, अगर मेरी मृत्यु होती है तो ओह मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो, न घर के बाहर हो, न दिन में हो, न रात में हो, न पृथ्वी में हो, न आकाश में। हम सब बहुत बुद्धिमान हैं। हम समझते हैं कि भगवान हमारे अंदर के इरादे को नहीं जानते। ऐसा ही हिरण्यकश्यप ने सोचा कि जो मैं वरदान मांग रहा हूं, यह वास्तव में हमें अजर और अमर बना देगा, क्योंकि मेरा कोई विनाश इस ब्रह्मा जी की बनाई हुई पूरी सृष्टि है
वह ब्रह्मा जी को ही मूल मान बैठा है। परिणामतः उसने जो भी वरदान मांगे बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्ण मांगे। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान की इच्छा, भगवान को प्रणाम किया, भगवान श्री हरि को, और कहा जैसा तुमने वर मांगा है वह तुम्हें प्राप्त हो। वरदान देकर के ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। उसके 3 पुत्र शहलाद, अनुहलाद व हलाद थे। जब हिरण्यकश्यप तप करने मंदराचल पर्वत जाने लगा, तब प्रहलाद जी माता कयाधु के गर्भ में थे। हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति जान करके इंद्र ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसकी सारी सेना को और उसके पूरे राज्य को नष्ट कर दिया। उसके बाद इंद्र ने क्रोधवश हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया और उनको स्वर्ग ले जाने लगा। भगवत कृपा से रास्ते में देवर्षि नारद इंद्र को मिले और इंद्र को कहा कि इस देवी के गर्भ में भगवान का परम भक्त उपस्थित है, पल रहा है, जिसका तुम विनाश नहीं कर सकते। इंद्र ने देवर्षि से नारद जी से क्षमा मांगी और कयाधु को, देवी कयाधु को नारद जी को सौंप करके अपने स्वर्गलोक चला गया। नारद जी माता देवी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए और वहां उन्हें तब तक रखा जब तक कि हिरण्यकश्यप ना आ जाए। तपस्या पूर्ण करके प्रहलाद जी माता कयाधु के गर्भ में प्रतिदिन देवर्षि नारद भक्त प्रहलाद को ही इंगित करते हुए प्रतिदिन माता कयाधु को भागवत धर्म का उपदेश दिया करते थे। हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होने पर वह अपनी पत्नी कयाधु को लेकर के अपने राज्य वापस गया। उसके राज्य में हिरण्यकश्यप के चौथे पुत्र के रूप में प्रहलाद का जन्म हुआ, जो बचपन से ही भगवान के परम भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें दैत्यों के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेजा गया। उस गुरुकुल के प्राचार्य थे शुक्राचार्य और शिक्षक गण थे 2 उनके पुत्र षंड और अमरख। वे दोनों प्रहलाद व अन्य असुर बालकों को प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ राजनीति और अर्थनीति आदि की शिक्षा दिया करते थे। प्रहलाद जी बहुत प्रखर बुद्धि के थे। वह जो भी पाठ सुनते गुरु से वह तुरंत का तुरंत उसी रूप में उसे उन्हें सुना देते। गुरु लोग बहुत प्रसन्न होते, लेकिन वास्तव में प्रहलाद जी यह सांसारिक शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर जब गुरुपुत्र प्रहलाद जी को उनकी माता कयाधु के पास ले गए, तब माता कयाधु प्रसन्न होकर के उन्हें अपने पति हिरण्यकश्यप के पास ले गई। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से बहुत स्नेह करते थे। प्रहलाद जी को गोद में बैठा करके दुलारने लगे और पूछा, पुत्र तुम्हें अब तक जो शिक्षा प्राप्त की उसमें सबसे अच्छे क्या लगा, वह मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताजी, मुझे तो यह लगता है कि संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है और इस दुख को खत्म करने का एक ही तरीका है कि सभी भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। ऐसा सुन करके हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और गुरुपुत्रों को बुलवाया और उन्हें बहुत डांटा और कहा कि लगता है तुम लोग गलत शिक्षा दे रहे हो, या तुम्हारे आश्रम में कोई भगवान श्री हरि का भेदी आ चुका है। वह हमारा दुश्मन है जिसने हमारे भाई का वध किया, यह उसका नाम ले रहा है। निश्चित रूप से तुम्हारी शिक्षा में बहुत ही बड़ी त्रुटि है। इस प्रकार उनको चेतावनी देते हुए पुनः प्रहलाद को
गुरुकुल में भेज दिया। प्रहलाद जी गए वहां। गुरु बालकों ने पूछा, गुरुपुत्रों ने, शिक्षकों ने, कि तुमने यह कहां शिक्षा प्राप्त की, कौन सिखाता है तुमको, भगवान हरि करते रहते हो। प्रहलाद जी ने कहा कि यह मेरा जन्मजात स्वभाव है, यह मैंने आपसे नहीं स्वयं भगवत प्रेरणा से सीखी है। दोबारा शिक्षा प्रारंभ हुई और जब शिक्षा पूर्ण हुई तब दोबारा गुरुपुत्र प्रहलाद को लेकर के पुनः हिरण्यकश्यप के सामने प्रस्तुत हुए। राजा ने कहा, दैत्यराज ने पूछा कि हे पुत्र प्रहलाद, तुम्हें अब तक सारी शिक्षा पूर्ण कर ली है, अब मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी, सबसे प्रिय लगी क्या लगी शिक्षा में। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, मैं भगवान श्री हरि का दास हूं और उनकी भक्ति के 9 सोपान हैं जो मुझे अति प्रिय लगते हैं कि हर व्यक्ति को भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण करना चाहिए और उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, उनके रूप नाम का स्मरण करना चाहिए और उसके बाद उनके चरणों का सेवन करना चाहिए, उन्हीं की पूजा और अर्चन करना चाहिए, उन्हीं का वंदन करना चाहिए और उनकी सेवा दास्य भाव से करना चाहिए और अंत में उन्हीं को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। मैं इसे ही सबसे उत्तम अध्ययन समझता हूं। यही भगवान श्री हरि को प्राप्त करने के लिए नवधा भक्ति है पिताजी, यह मुझे बहुत प्रिय लगती है। यह सुनकर के हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ और गुरुपुत्रों को मारने दौड़ा, उन्हें डांटने लगा। इस बीच प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी, यह गुरुपुत्र मुझे क्या शिक्षा देंगे, यह मेरी बुद्धि जन्मजात ही ऐसी है। यह सुनकर के हिरण्यकश्यप ने अपने गोद से उठाकर फेंक दिया और अपने सैनिकों को कहा, सेनापति को बुला करके, कि इसको मार डालो। इस प्रकार, क्योंकि यह मेरे दुश्मन, जिनको मैं हत्या करने के लिए, जिनका नाश करने के लिए मैं तपस्या किया, ये उन्हीं का गुणगान करता है मेरे सम्मुख, इसे मार डालो, इसका रहना उचित नहीं है। सैनिकों ने उन्हें मारने के लिए भाले का इस्तेमाल किया, लेकिन भगवान की कृपा से उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद उनको मरवाने के लिए एक मतवाले हाथी को उनके ऊपर चढ़वाना चाहा, लेकिन वो हाथी भी डर के मारे भाग गया, क्योंकि उसको दिखाई पड़ा कि यह बालक नहीं, यह सिंह का विशाल भयंकर सिंह है। उसके बाद विषधर सांपों से कटवाने के लिए उसके कुएं में उनको गिरवा दिया, लेकिन उन सांपों ने उनको नहीं काटा। उनको लगा कि यह तो मेरा स्वामी तक्षक नाग आ गया है। इस प्रकार से उनको कृत्या नामक राक्षसी से मरवाने का गुरुपुत्रों ने प्रयास किया, लेकिन ओह कृत्या प्रहलाद को ना मार करके उन दोनों गुरुपुत्रों की हत्या कर दी। बाद में प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की और फिर भगवान ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। उन्हें विष पिलवाया गया, सबसे भयानक कालकूट विष, लेकिन वह भी भगवान उनके लिए अमृत हो गया। उन्हें पहाड़ों से गिरवाया गया, लेकिन उन्हें फिर भी मौत नहीं आई। भगवान ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि वह सर्वत्र उपस्थित हैं। उसके बाद अंत में होलिका, उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसने कहा कि मैं इसे गोद में बैठा करके इसको जला डालूंगी। प्रहलाद जी बच गए और होलिका जल के नष्ट हो गई। इस प्रकार भगवान की कृपा से प्रहलाद जी को भगवान हमेशा हर रूप से बचाते रहे। अंत में शुक्राचार्य जी ने उनको कोठरी में, काल कोठरी में बंद कर दिया। शुक्राचार्य जी पुनः निवेदन किए हिरण्यकश्यप से कि एक अवसर मुझे भी दिया जाए, और इस प्रकार से पुनः गुरुकुल में शुक्राचार्य की निगरानी में उन्हें शिक्षा दी जाने लगी।
लेकिन एक दिन गुरुजी और उनके पुत्र किसी घरेलू कार्य के लिए आश्रम से बाहर गए थे। प्रहलाद जी ने सारे असुर बालकों को बुलाया और उन्हें उपदेश करना प्रारंभ कर दिया। कहा, हे असुर बालकों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधुर्वम अर्थदम। हे मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इसके द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस कारण बुद्धिमान पुरुष जवानी व बुढ़ापे के भरोसे न रह करके बचपन से ही भगवान की प्राप्ति के साधनों को अपनाना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों में शरण लेना ही एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान ही समस्त प्राणियों के सुहृद प्रियतम और आत्मा है। हे मित्रों, इंद्रियों के द्वारा जो भी सुख भोगा जाता है वह हर योनि में प्रारब्धवश वैसे ही मिलता है जैसे बिना किसी प्रयत्न किए और निवारण का उपाय करने पर भी दुख मिलता है। हम सब जानते हैं कि हम कितने प्रयास करते हैं कि हमको दुख ना मिले, लेकिन फिर भी क्या हमको दुख नहीं मिलता? ऐसे ही सुख और दुख दोनों हमारे प्रारब्धवश ही हमको मिलते हैं। इसलिए हे बालकों, अब तुम मेरे साथ भगवान श्री हरि का कीर्तन करो। और कीर्तन करने लगे और उसी बीच गुरुपुत्र वहां आ पहुंचे और इस सारे कीर्तन को देख करके वो डर गए और डर करके भाग करके तुरंत हिरण्यकश्यप के पास गए और उनको सूचना दी कि, और वहां से क्रोध में हिरण्यकश्यप तुरंत वहां आया और प्रहलाद के ऊपर बिगड़ गया। बोला, तुमको इतनी हिम्मत, तुम किसके आश्रय से इस अपना भी नष्ट हो गए और असुर बालकों का भी मन भ्रमित कर रहे हो। आज तुम्हें मैं मार डालूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, हे दैत्यराज, ब्रह्मा जी से लेकर के तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने अपने बस में कर रखा है। ना केवल मेरे बल्कि आपके और संसार के सभी बलवानों के बल वही हैं। हमारी सब की इंद्रियां, हे दैत्यराज, उन्हीं के बल से बलवान होती हैं। इसलिए आप मुझे डराओ मत। हिरण्यकश्यप यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ और तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ा और पूछा कि तू बता, तू कहता है कि हर जगह भगवान उपलब्ध हैं, तू बता क्या इस खंभे में भी उपलब्ध हैं? प्रहलाद जी ने कहा कि हे दैत्यराज, अब पिता नहीं बोल रहे हैं। हे दैत्यराज, कण कण में मेरे पिता उपस्थित हैं, इस खंभे में भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। क्रोध में आकर के उस खंभे को एक घूंसा मारा और एकदम भयानक वो खंभा गिरा और एक भयानक आवाज उस खंभे के अंदर से आई और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप ने यह वरदान मांगा था कि वह ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी से नहीं मरेगा। इसलिए भगवान स्वयं आधा नर आधा सिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए और उसे पकड़ करके अपनी जंघा पे रखा और कहा, खींच करके दरवाजे पे ले गए और कहा, तू देख, ना दिन है न रात है, संध्या का समय है, ना आकाश में है न तू पाताल में है, मेरी जंघों के बीच में है, मेरी जंघा पे बैठा है। और ना मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा, मैं इसे अपने नाखून से मारूंगा। और उसका उदर फाड़ करके और उसकी अतड़ी को पहन करके उसको उठा के फेंक दिया अपनी गोद से। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध कर दिया और क्रोध के मारे चिल्लाने लगे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए सभी ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी, महादेव जी, सबने प्रार्थना की। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर के उनको उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया और अपनी जीभ से चाटने लग गए। भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तुम वर मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं क्या वर मांगू? मैं कोई बनिया नहीं हूं, न कोई व्यापारी हूं,
मैं तो आपका पुत्र हूं, पिता से पुत्र क्या मांगता है, सब कुछ तो आपने मुझे दिया हुआ है। हे पिताजी, हे भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे कि मैं अंदर से कोई कामना ही न रह जाए कोई वरदान मांगने की। इस प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा भक्त ही ऐसा कर सकता है। फिर प्रहलाद से कहा कि हे पुत्र, तुम मेरा निवेदन सुनो, तुम एक मनवंतर तक राज करो, तुम्हारी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि एक मनवंतर मतलब कि 71 चतुर्युगी के इतने समय तक तुम राज करो, करोड़ों वर्ष तक तुम राज करो। उसके बाद तुम मेरा सुमिरन करते हुए तुम मेरे परम धाम को आओगे। उसके बाद प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी ने निवेदन किया कि प्रभु, जैसा भी हो, मेरे पिता थे, आपके बैरी थे, दोषी थे, आप कृपया उनका कल्याण करें। भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, त्रिसप्तभिः पिता पूतः पृथ्वी साते अनघ, यत साधोष्य कुलो जाते भवान वे कुल पावनः। हे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे पिता तो स्वयं पवित्र होकर तर गए, इनकी तो बात ही क्या, तुम्हारी 21 पीढ़ियां, 7 पहले की, 7 माता की, 7 तुम्हारे बाद की, ये सारे पितर स्वयं तर जाएंगे, और पहले वाले तर गए क्योंकि उन्हें तुम जैसा भगवत भक्त पुत्र मिला है जो पूरे कुल को पवित्र करने वाला है। इस प्रकार हमने प्रहलाद के चरित्र से यह सीखा कि हमें अपने बालकों को बचपन से ही भगवत भक्त बनाना चाहिए। उसके लिए उनको साथ लेकर के भगवान की प्रतिदिन पूजा आरती और ग्रंथों को सुनाते रहना चाहिए। भगवत भक्त बालक ही बड़ा होकर के सर्वोत्तम व्यापार करने वाला बन सकता है, अच्छा नौकरी करने वाला और समाज सेवी हो सकता है। अगर भगवत भक्त नहीं है तो वह माता पिता की सेवा भी नहीं करेगा। अगर हमें इस कलयुग में चाहिए कि हमारे भक्त बच्चे जो हैं सही दिशा में चले और अच्छे कार्य करें और मेरी सेवा करें, तो एक ही तरीका है कि बचपन से ही उनको भगवान की चरणों में जोड़ा जाए। अब यहाँ प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।